बाबा जी आए और गली मोहल्ले में कुछ देने की फरियाद की और बाबा जी को देके चार पैसे कुछ खाने को। तो बाबा जी कहने लगे, भगवान आपका भला करे। तो बोले, क्या भगवान भला करे? अरे बाबा जी, वही परेशानी दुख तकलीफ है, कभी कुछ कभी कुछ। बोला, बेटा आप ऐसे ना बोलो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। बोला, बाबा जल्दी बताओ। तो बाबा जी ने इस तरह से जवाब दिया, इस तरह से समझाया कि बाबा जी के ना चाहते हुए भी वो पैर पकड़ने लगे, हाथ जोड़ के पैर छू लिए। कि आप सभी को जब बात बताऊंगा कि वास्तव में हमारी भक्ति जो है पूर्ण भक्ति नहीं है, समर्पण वाली भक्ति नहीं है, इकमिक होने वाली भक्ति नहीं है। भक्ति तो हम कर रहे हैं, स्वार्थी भक्ति कर रहे हैं। जहां कुछ हमें मिल गया तो वहीं वाई वाई करने लगे, और जहां कुछ देरी हो गई तो वहां हम चिल्लाने लगे, हताश हो गए। तो हमारी भक्ति में दम नहीं है। तो बाबा जी ने वो जो कहते नाच ना आए आंगन टेढ़े वाली बात जो है, बड़े ही आसान तरीके में समझाया। बोला, आप क्या करते हो बेटा? बोला, नौकरी करता हूं। बोला, किससे जाते हो आप? बोला, बाइक से जाता हूं। बोला, कार चलानी आती है आपको? बोला, नहीं। और आपको कार दे दी जाए तो आप कार चला लोगे? बोला, नहीं बाबा जी। वो जबरदस्ती कार में अगर आप बैठ जाओ कि नहीं चलाऊंगा मैं कार, क्या होगा? अरे बाबा, मैंने कभी कार स्टेयरिंग तक नहीं पकड़ी तो मैं कैसे कार चलाऊंगा? फिर भी आप जबरदस्ती बैठ गए तो क्या होगा? बोला, बाबा कहीं ना कहीं मैं ठोक दूंगा। पहली बात स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगी गियर डाल ले तो कहीं ना कहीं ठोक, कुछ पता ही नहीं मेरे को कार कैसे चलती है। बोला, बेटा आप ही कह रहे हो, आप ही कह रहे हो हमें कार चलानी नहीं आती। कभी हम कार में बैठे नहीं है, हमें परमात्मा ने हमें बाइक दी है और बाइक हमें चलानी आती है। कहते उसको ही वो काम दिया जाता है जिस काम का वो एक्सपर्ट होता है, जिस काम को वो ईमानदारी मेहनत से कर सकता है। हमें आता कुछ नहीं है, मगर हमें भाता तो सात समंदर है, भाता तो हमें आसमान की बुलंदियां हैं। आता कुछ नहीं है, भाता सब कुछ है। हमें वही भाना चाहिए कि जो हमें आना है, जो हम जानते हैं। तो बाबा जी ने इस तरह से भक्ति का जो रहस्य समझाया कि बेटा आप देखो, समझो, परमात्मा जो है, बताओ, हर किसी को खाने को पीने को पहनने को वही देता है। उसके नियम में कोई भी जरा सी रत्ती भर इधर उधर नहीं होता। जो नियम बन गया तब सृष्टि जब बनी थी तब से लेके आज तक वही नियम लागू है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं, दाएं से बाएं नहीं हुआ तो वो आपके साथ बुरा कैसे कर सकता है? आप ना चाहते हो भी आपके साथ जो नहीं कभी सोचा होगा वो बहुत अच्छा हो जाता है। तब आप क्या कहते हो? तो भगवान का शुक्राना करता हूं कि भगवान तेरी कृपा से हो गया ना। तो उसमें भलाई होती है। और कहीं आप जा रहे हो और रास्ते में आपको ठेस लग गई हो, आप गिर गए हो और आपके कपड़े खराब हो गए, आप ऑफिस में लेट हो गए हो, अब आपको लेट दिखाई दे रहा है और पता चला जिस रास्ते से आप जा रहे थे उस रास्ते में बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया, ना जाने कितने लोग मारे गए। अब आप क्या कहोगे ठेस को? बोला, बहुत अच्छा हुआ। कब कहोगे? जब आपको सच्चाई पता चलेगी तब कहोगे। मगर इस परमात्मा पे आपको लेस मात्र पर भी विश्वास नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हमारे साथ हमारी नजरों में बुरा है तो वो भी अच्छा है। आज गर्मी है, भीषण गर्मी है, इसमें भी कोई राज छुपा हुआ है। बहुत ठंड पड़ रही है, उसमें भी कोई राज छुपा हुआ। और बारिश हो रही, 24 घंटे बारिश हो रही है, इसमें भी कोई राज छुपा हुआ है। तो इस राज को नहीं समझ पाएंगे जो लोग, वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति का नाम है समर्पण, भक्ति का नाम है विश्वास। कहते नाचना है आंगन टेढ़ा। मैं एक बात बताता बेटा आपको, ये जो परमात्मा है ये हर जगह है, इसका कोई और छोर नहीं। बाबा जी ने अपनी भाषा में समझाया, इसका कोई और छोर नहीं है। आप पूरी दुनिया घूम डालो, ये परमात्मा कहीं खत्म होने वाला नहीं है। और आपको भक्ति कैसे करनी? अगर आपके अंदर छल कपट,
अगर आपके अंदर छल कपट भरा हुआ है तो आप दिन रात भक्ति कर लो, वो बात वही आएगी आपको जब उसका फल नहीं मिलेगा। फल तो तब मिलेगा कि जब आपके अंदर लेश मात्र भी किसी के प्रति नफरत नहीं है। हर कहते हैं हर इंसान से आप प्रेम की भावना रखेंगे, हर किसी का भला सोचते हुए और भक्ति मार्ग पर चलेंगे और अपने आप को जब समर्पण कर देंगे, तब आपको नजर आएगा कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, कि ये परमात्मा आपको कहीं इसका छोर नहीं है, कहीं अंत नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, हर किसी में हर जगह है। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, कि परमात्मा की भक्ति हमें करनी नहीं आती है और परमात्मा को आप दोष दे रहे हो। बताओ परमात्मा ने आपके साथ कहाँ गलत किया? अभी आपने बोला था हमें ने कभी गाड़ी चलाई नहीं, कभी स्टीयरिंग नहीं पकड़ी, फिर भी आप जाके ड्राइवर की सीट पे बैठ जाओ तो आप क्या करोगे? गाड़ी ठोक दोगे। तो किसका दोष है? गाड़ी वाले का है, गाड़ी का। आपके ठेस लग गई, आप रुक गए, ऑफिस से लेट हो गए, कपड़े गंदे हो गए, कपड़े जब तक बदले एक्सीडेंट भीषण हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, आप बच गए, आपके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो परमात्मा को दोष क्यों देते हो? आंगन टेढ़ा नहीं है, हमारे दिमाग में टेढ़ापन है, हमारी नज़रों में टेढ़ापन है, हमारी जुबान में टेढ़ापन है, हमारे कानों में टेढ़ापन है, और तो और हमारे कर्मों में टेढ़ापन है। ये परमात्मा जो कहते हैं बेअंत है, अथाह है, ये कहते हैं अथाह सागर की तरह है, हम मछलियों की भांति उसमें भ्रमण कर रहे हैं। अगर हमें उस सागर का एहसास नहीं है तो हम भ्रमण करने के बावजूद भी हम पानी भी उसी का पी रहे हैं, हम भूख भी वही से मिटा रहे हैं, हम हर एक काम उसी सागर में कर रहे हैं और उसी सागर की वजह से हम जीवित हैं। अगर वो सागर सूख जाए, एकदम से सागर का पानी सूख जाए, धरती अलग दिखाई दे और आसमान अलग, तो बताओ मछली जीवित कहाँ रहेगी? बोला वो तो तुरंत मर जाएगी। तो ये परमात्मा था सागर है जिसका कोई अंत नहीं है, और उसमें हम कीड़े मकोड़े मछलियों की भांति हम उसमें भ्रमण कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, शयन यान कर रहे हैं, हर वो कर्म कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, मगर हमें इस पानी का एहसास नहीं। कहते पानी का एहसास जब होता है कि जल में मीन प्यासी, कहते जल में मीन प्यासी, कि जल में मीन प्यासी, कहते परमात्मा के अंदर ही है हम, ये ना हमसे दूर है ना हम इससे दूर है, एकमिक है। जिस तरह से समुद्र में जितने भी जीव होते हैं, मछली होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सब उसी में हैं, मगर इस पानी का एहसास नहीं है, इसीलिए इनको तकलीफ होती है। जब इनको पानी से बाहर आना होता है, तब कई बार देखा होगा मछली पानी से थोड़ा सा बाहर आती तुरंत अंदर चली जाती है और मुंह फुलाने लग जाती है, क्यों? सांस फूलने लग जाती है। जब परमात्मा से हम अपने आप को विसार देते तब हमें तकलीफ होती है। परमात्मा तो हमें अंत समय तक नहीं छोड़ता, अंत के बाद भी, कहते हैं जिंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी ये हमारे साथ रहता है, कि साथ ले लो इसे, साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, वरना परछाई भी साथ